जय हिंद साथियों, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज चर्चा के विषय में आप लोगों के बीच एक बहुत ही चर्चित फल जिसे पक्के होने के ऊपर तो बहुत सारा प्रयोग है, बट मैं उसके कच्चे फलों का प्रयोग के ऊपर आज आपके बीच में कुछ चर्चा रखूंगा। आज मेरा चर्चा का विषय में रॉ मैंगो, कच्चा आम, उसके ऊपर मैं आपको कुछ तथ्य, कुछ जानकारियां आज आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। मित्रगण, सबसे पहले मैं इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दूं कि आम के बीच विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई के साथ कैल्शियम की मात्रा बहुत पाई जाती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑप्शन भारत हमेशा हर किसी पदार्थ के ऊपर उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर तय करती है कि उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसके कि आप उसका भरपूर प्रयोग ले सकें। सबसे पहले बता दूं, कच्चे आम की तासीर बहुत ठंडी होती है और इसका विशेष प्रचलन, विशेष प्रयोग इस गर्मियों के दिनों में किया जाता है, क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कच्चे आम आपके बीच में आ चुके होंगे और इसी के साथ मैं बता दूं, एक समरी बता दूं किस किस कामों में हम इसका प्रयोग लेते हैं। ये आम लू लगने में, जब बॉडी को लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है, तब प्यास अधिक लगने पर पानी की पूर्ति पूरा करता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल करने के लिए आप कच्चे आम का प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज से लेकर एसिडिटी, आंतों का संक्रमण, रक्त संचार में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसी के साथ वजन कम करना। अच्छा मित्रगण, मैं आपको एक बताऊं कि आम के कुछ मेडिकल प्रॉपर्टी ऐसे माने गए हैं। इस एक आम के अंदर कितनी सारी फायदे हैं आप देखिए। इस एक आम के अंदर 3 संतरा के बेनिफिट्स और 9 नींबू के बेनिफिट्स, 18 केले के बेनिफिट्स और 35 सेव के बेनिफिट इसके अंदर अकेले पाया जाता है। कच्चा आम, मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को जब भी गर्मियां शुरू हो जाती हैं तो आप इसका सलाद या इसका जूस लेना जरूर शुरू करें। जिन लोगों को भी दांतों की प्रॉब्लम्स रहती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जो लोग सोचते हैं, एक्चुअली मेरा आज का जो वीडियो है बेसिकली वो ब्लड को प्यूरिफायर करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने के ऊपर है। कच्चे आम में विटामिन ई और विटामिन सी होने की वजह से आप इसको किसी भी तरीके से अपने शरीर के अंदर अगर उपयोग के रूप में लेते हैं तो उसका विशेष लाभ आप ले सकते हैं। जिन लोगों को घमौरियों की प्रॉब्लम रहती है, देखना आप लोगों को गर्मियां शुरू होती है, कई लोगों को घमौरियों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जिन लोगों के पास घमौरियों की प्रॉब्लम रहती है उनका एकमात्र अच्छा इलाज सबसे ज्यादा ये कच्चा आम है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम कच्चे आम का प्रयोग आप लोगों के बीच में रखने का एक सलाह देते हैं। जब भी आंतों के बीच में कोई संक्रमण हो जाता है, देखिए मित्रगण, आज के आचार व्यवहार या खान पीन में लोग जंक फूड को बहुत ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। जिन लोगों को जंक फूड की ज्यादा प्रयोग अपने आज के युग में ले रहे हैं, मैं उनको कहूंगा उनके लिए ये एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइड का ऊपर काम करेगा। आंतों के संक्रमण को रोकने के लिए, अगर आपका जंक फूड लेने से आपकी आंतें अंदर खराब होने जा रही हैं या आपके आंतों को वीकनेस आ गया है, तो आप कच्चे आम का रस लेना प्रयोग में करें। आप इस कच्चे आम के रस के अंदर आप उसके साथ नमक मिक्स कर सकते हैं, सेंधा नमक इसके साथ मिक्स कर लें, हल्की सी हल्दी भी इसके साथ आप मिक्स कर लें। तासीर इसकी बहुत ठंडी है। आप देखते होंगे जब बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती है तो लू चलने लगते हैं। जब लू आपके पास चलती है तो लू शरीर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव करती है, बहुत ज्यादा शरीर को लू बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जब आपको लगता है कि शरीर में लू इफेक्ट करने लगा तो आप समझ लीजिए कि आपके पास एकमात्र ही इलाज है, वो है कच्चा आम। एसिडिटी, जब पेट के अंदर काफी लोगों को एसिडिटी होती है मित्रगण, अगर 12 महीना कच्चा आम मिले तो लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी उससे निजात पा सके, लेकिन मिलती नहीं है। इसीलिए जिस समय में भी आपको कच्चे आम मिलने लगते हैं तो आप उसका प्रयोग रोजाना शुरू करें। मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आपको यह राय दूंगा कि आप रोजाना कच्चे आम का प्रयोग शुरू करें, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाइड भी रख सकते हैं, आंतों के रोगों के संक्रमण से भी बच के रह सकते हैं, आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं, आप अपने वजन को कम रख सकते हैं, इंसुलिन टाइप 2 को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के साथ जिन लोगों को प्यास के वजह से पानी के शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, उनकी पानी की कमी को भी ये पूरा करता है। ब्लड प्यूरिफाइड है। दांतों की सफाई के लिए कई लोगों के पास ऐसा आता है जी, हमारे पास हमारे दांत पूरे साफ नहीं होते,
मुंह से दुर्गंध रहती है, तो मैं उनको बता दूं कि आप एक काम करें, आप कच्चे आम का रस निकाल के उनके अंदर थोड़ी सी नमक मिलाकर आप अगर उससे रोज दंत मंजन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो आपकी दांतों की चमक के साथ साथ आपके मसूड़ों की भी चमक आएगी, और साथ ही साथ आपके दांत से जो मुंह से जो दुर्गंध आता है आप उससे भी निजात पा सकते हैं। मित्रगण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोई भी दवाई आप खा रहे हैं, लॉन्ग टाइम से अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हैं तो आपका लीवर खराब होना तय है। तो मैं आपको कहूंगा कि जिन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कोई भी दवाइयां आप ले रहे हैं तो आप उस जगह पे आप कच्चे आम का रस लेना प्रयोग करें। कच्चे आम के रस से आप अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि इसके अंदर 3 संतरा, 9 नींबू और 18 केले और 35 सेव का फायदा मिलता है। इसीलिए कहा गया विटामिन सी है इसके अंदर, विटामिन ई है, कैल्शियम है। कैल्शियम के बातों से मुझे याद आया, कई लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम आने लगती है, तो मैं उनको यह सलाह देता हूं कि कच्चे आम की लुगदी बनाकर, कई लोगों को घुटने में और जॉइंट्स में यहाँ पे पेन होने लगता है, आप अगर कच्चे आम की लुगदी बनाकर, उसको पल्प बनाकर अगर उस जगहों पे उसका लेप करते हैं, थोड़ी उसके अंदर नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के, थोड़ी हल्दी डालकर, याद रखिएगा कच्चे आम के साथ जब भी आप नमक और हल्दी का प्रयोग करते हैं तो उसका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मित्रगण, कच्चे आम के ऊपर जो मेरा आज का ये वीडियो था वो कुछ विशेष बीमारियों के ऊपर नहीं है, लेकिन जो ये बीमारी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई दवाई है तो वो कच्चा आम है। तो आप कच्चे आम का प्रयोग शुरू कर दें। कच्चे आम की प्रयोग जब भी आपको आम मिले, कच्चा आम मिले, आप इसका प्रयोग शुरू कर दें। इसी के साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा मित्रगण कि कच्चे आम को आप दवाई के तौर पर ना लें। ये मुखरोचक भी माना जाता है। जब आपको उल्टी जैसा मन लगता है, उबकाई लगता है, कई बार थके मादे अगर आप किसी ट्रैवलिंग से आते हैं तो अगर आप कच्चे आम का जूस को अगर आप अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो उससे आपकी उबकाई और एक वोमिटिंग टाइप जो मन रहता है उससे भी, इवन कि आपको बता दूं कई लोगों को अरुचि की वजह से खाना अच्छा नहीं लगता, उन लोगों के लिए विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कच्चे आम का रस, देखिए इसकी जो प्रयोग मात्रा मैंने नहीं बताई, प्रयोग का मात्रा आप 20 ml से लेकर 60 ml तक आप इसका प्रयोग करें, रोजाना प्रयोग करें। रोजाना प्रयोग आप इसका कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आम के प्रयोग से आप बेहतरीन तरीके से अपना बेनिफिट भी ले सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ाने से लेकर लू लगने तक, डायबिटीज तक के, अगर जो मधुमेह के जो पेशेंट हैं, जिनके पास मधुमेह टाइप 2 है, इंसुलिन को भी ये कंट्रोल करता है। मित्रगण, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ऑप्शन भारत हर दिन कुछ नई वीडियो उन्हीं चीजों को ऊपर लेकर आती है जो आपके घरों में और आपके किचन में पाए जाते हैं। किसी भी तरीके से दवाइयों से परहेज रखने के लिए मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि आप अपने घरों के साग सब्जियां, आप अपने घरों के मसालों से अपना प्रयोग में अपने आप को निरोग रखने के लिए लें, निरोग रहें और ऑप्शन भारत को हमेशा सपोर्ट करें। अगर ऑप्शन भारत आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियां रोज लेकर आती है तो कृपया, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों तक ये जानकारियां फैलाएं, और लोगों तक जानकारियां फैलने से और लोग इनके प्रयोग को लेंगे। इसी तरीके से जो भी विशारद, जो भी चिकित्सक या जो भी बैकअप टीम ऑप्शन भारत के साथ जुड़ी है, उनकी भी एक हौसला बढ़ेगी और रोज नए तरीके से नई नई चीजों के ऊपर, घरेलू चीजों के ऊपर आपको मैं वीडियो दे सकूंगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, जहां रहें निरोग रहें, सुरक्षित रहें, और रोज ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया हैं सभी पे ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से आइए हम सपोर्ट करें, एक दूसरे को निरोग रखने में मदद करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।